अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अंगना की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अबीहा ने पहले तो सबकी खुशी के लिए मूसा से शादी करने का फैसला कर लिया था। फिर उसको तैमूर का ख्याल आता है कि मैं तो तैमूर से एक दफा प्यार कर चुकी हूँ, अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अबीहा परेशान होती है, उसको बार बार तैमूर का ही ख्याल आता रहता है। वो अपने बाबा से कहती है कि मैं मूसा से शादी नहीं करूंगी। उसके वालिद कहते हैं कि बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर अजहर साहब अपने भाई को कॉल करते हैं। अजहर का भाई भी परेशान होता है कि इतनी रात गए फोन किया, खैरियत तो है? अजहर साहब कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, अबीहा ने मूसा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ अजहर की भाभी और भाई परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, कल तक तो अबीहा ने अपनी मर्जी से मूसा से शादी करने का फैसला किया था, पता नहीं अब क्यों इनकार किया है। जब मूसा घर आता है तो सब परेशान होते हैं। मूसा कहता है कि आप लोग क्यों इतने परेशान हैं, अब तो इस घर में खुशियां आने वाली हैं। तो मूसा की फुफ्फो कहती है कि बेटा अबीहा ने अचानक शादी से इनकार कर दिया है। मूसा के मुस्कुराहट वाले चेहरे पर उदासी छा जाती है। दूसरी तरफ अबीहा की माँ अबीहा के पास जाती है और कहती है कि अबीहा तुमने शादी से इनकार क्यों किया? तो अबीहा कहती है कि मामा तैमूर मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उससे बेवफाई नहीं कर सकती। मैं उसकी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। दूसरी तरफ सल्लू और निदा दोनों ही अपने घर में बहुत खुश हैं। सल्लू अपनी माँ के सामने जानबूझकर निदा को तंग कर रहा होता है कि तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला मियाँ और प्यार करने वाली सास मिली है। तो निदा कहती है कि हाँ ये तो है। उनकी बातें सल्लू की माँ सुन रही होती है। वो कहती है कि नहीं, मेरी बहू तो खुद लाखों में एक है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बहू मिली। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ इशाल की सास को पता चलता है कि अबीहा ने शादी करने से इनकार कर दिया है। तो वो हैरान होती है कि देखो तैमूर इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी उसको कितनी फिक्र है। तुम भी उसकी ही बहन हो, तुम्हें भी ऐसी ही मोहब्बत ज़ैन से होनी चाहिए। इशाल अपनी सास की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रजा को बार बार नायाब के ही ख्याल आते रहते हैं। वो बहुत पछता रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। सोच सोच कर उसकी तबीयत खराब रहने लगी है। उसके माँ बाप से उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। वो लोग नायाब के माँ बाप के पास जाते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, हमारा रजा अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है, हमें अपना लीजिए। मेरा रजा अपने बच्चे के बगैर मर जाएगा। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या नायाब रजा को माफ कर देगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।